हेलो वेलकम। आज बात होगी रिच डैड पुअर डैड बुक से। मैंने कुछ लर्निंग्स ली हैं, वहाँ से कुछ ऐसा सीखा है जो तुम्हारे काम बहुत ज़्यादा आ सकता है। इन सीक्रेट्स को जानने के बाद तुम पैसे के बारे में बहुत कुछ सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो अगर पैसे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो। सब कुछ नहीं कहूँगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल तुम्हारे लिए है इस वीडियो में, इसीलिए स्टे टिल द एंड। देखो, मैंने रिच डैड पुअर डैड को आज से लगभग 2 साल पहले मैंने ऑफलाइन में परचेज नहीं किया था। मैंने फ़ोन पे ही उसकी एक पीडीएफ डाउनलोड करी थी, उसमें उसको मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। पेजेस मुझे याद नहीं रहे लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट किया था। अब उसमें से मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं रहा, लेकिन जो वैल्यूएबल था, जो भी काम की चीज़ें थी, वो मेरे दिमाग में आज भी छपी हुई हैं और उन्हीं चीज़ों को मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो सीक्रेट्स, मनी बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग के, वेल्थ नहीं, वेल्थ बिल्डिंग, मतलब कि धन का साम्राज्य खड़ा करने के जो सीक्रेट्स होते हैं, उनमें से कुछ सीक्रेट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पहली चीज़ उस किताब से सीखी है वो चीज़ है कि तुम कभी भी पैसे के लिए काम मत करो। ना ना ना, गलत हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। कि हर चीज़ पैसे के लिए मत किया करो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी करो, क्योंकि जब तुम सीखोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे अपने आप चलाएगा। ये बड़ी अच्छी बात मुझे उस किताब से सीखने को मिली कि तुम जब अपने आप पे खर्च करोगे, खुद को सीखने के लिए तैयार करोगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तो पैसा तुम्हारे लिए खुद ब खुद आगे जाके चल के आ ही जाएगा। अब तुम हर काम पैसों के लिए करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें पैसा मिलेगा नहीं और उसके बाद तुम उस काम को छोड़ दोगे। तो रिच डैड पुअर डैड में बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है कि तुम सीखने के लिए काम करो, हमेशा पैसे के लिए काम मत करो। दूसरी जो मुझे वहाँ पे अच्छी चीज़ मिली वो ये थी कि अगर तुमको असल में पैसा बनाना है तो तुम कभी भी नौकरी से अमीर तो नहीं बन सकते। देखो, शुरुआत नौकरी से करनी जरूरी है। उन्होंने भी मतलब को बता रहे थे उस किताब में, किसके अपने बारे में बता रहे थे, किसी के बारे में, अपने फादर या किसके मुझे पता नहीं, लेकिन इतना बता रहे थे कि शुरुआत भले ही नौकरी से हो लेकिन तुम्हारा अंत नौकरी पे नहीं होना चाहिए। और नौकरी ज़रूरी भी है क्योंकि शुरुआत में तुम्हारे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। उस पैसे, थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए भी तुमको एक जॉब तो पकड़नी होगी। उसके बाद तुम उसमें एक्सेल करोगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत अर्न करोगे। अब उस अर्न करने के बाद उस पैसे का करना क्या है वो तुम समझोगे तीसरे पॉइंट में। जो भी पैसा तुमने एक सोर्स अपना बना लिया है कि जहाँ से तुम्हारे पास रेगुलर इनकम आ रही है, वो इनकम कितनी भी हो सकती है, 1,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। अब जो तुमने सोर्स क्रिएट किया है उससे तुम्हें जो भी प्राप्त हो रहा है उसको तुम अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखो। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे जेब से पैसे को निकाल के ले जाती हैं, और एसेट्स वो होते हैं जो पैसे को तुम्हारी जेब में ला के डालते हैं। लायबिलिटीज मतलब तुम्हारा कोई शौक, मान लो तुम कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, वो तुम्हारा शौक है। तुम्हारे पास अभी रहने के लिए घर है लेकिन फिर भी तुम शो ऑफ करने के लिए बड़ा घर बनाने की सोच रहे हो, जो ज़रूरी ज़्यादा नहीं है, तो वो एक लायबिलिटी है, वो तुमसे पैसा निकाल के तुम्हारी जेब से लेके जाएगी। ईएमआई, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कि पैसा तुम्हारी जेब से निकला, समझो तुमने लायबिलिटी में इन्वेस्ट गलत बोलूँगा मैं, यहाँ पे तुमने पैसे को फालतू में वेस्ट किया है जिसकी अभी कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। दूसरी जो होती है एसेट्स। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा ला के डालती हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो। ये चीज़ें जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम अगर अपना पैसा लगा रहे हो, वो पैसा समय के साथ बढ़ता ही जाए, वो ख़त्म ना हो, वो बढ़ता जाए, थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहे। मान लो एसेट्स तुमने बिल्ड कर लिया, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ से अगर तुम वहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा वहाँ से कुछ ना कुछ, मान लो तुमने 100 रुपये किसी चीज़ में ऐसी में लगा दिए, तो वो 100 रुपये तुमको हर महीने या हर हफ्ते या हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न ला के वहाँ से दें, वो होता है एसेट्स। और एक अच्छी और चीज़ मुझे वहाँ पे मिली कि पैसे के लिए तो कभी काम करो ही मत, तुम पैसे से अपने लिए काम करवाओ। एक बार तुमने पैसे का कोई सोर्स बनाया तो उस पैसे को ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करो जहाँ से वो पैसा, वही बात आ रही है, एसेट्स में इन्वेस्ट करो। सीधा सा बात है, जितने ज़्यादा एसेट्स तुम बिल्ड करोगे उतने ज़्यादा तुम अमीर होते जाओगे धीरे धीरे करके। और तुम अपने आसपास के लोगों को देखना, ठीक है, जो भी तुम्हारे गांव, घर, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे, नगर, जो भी कहते हैं, वहाँ पे तुम अपने ऑब्जर्व करना चारों ओर कि जो भी अमीर है उसने कुछ ना कुछ सिस्टम्स बना रखे हैं।
और उनसे नहीं अगर तुम सीख सकते हो तो टॉप लेवल लोगों से सीखो कि वो पैसे को तभी अमीर बन पाते हैं। वो पैसे को ऐसे सिस्टम में, मतलब क्या कहूँ, ऐसे सिस्टम में पैसे को डालते हैं कि वो पैसा वहाँ से पैसा बना के लेके आता है और देता कम, मल्टीप्लाई मतलब कंपाउंड होता ही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। 100 रुपये तुमने कहीं इन्वेस्ट किए, मान लो एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब वो 100 रुपये 1 साल के बाद हो गए 120। अब तुम्हारी जिम में 100 के बदले कितने आ गए? 120। अब तुमने उन 120 में से अपने लिए कुछ नहीं निकाला, तुमने 100 की जगह इस बार पूरे 120 इन्वेस्ट वहीं के वहीं कर दिए। अगले साल वो 20 और बढ़ा के लेके आए, मतलब कि अब तुम्हारे पास 140 हैं। अब तुमने 140 किए, थोड़ा और अच्छा तुम्हें रिटर्न मिला, मान लो तुम्हारे 2-3 साल बाद वो 200 हो गए। अब वो ऐसे ही करके करके मल्टीप्लाई होते होते 10-12-15 सालों में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। और तुमने स्टार्ट कितने से किया था? 100 से, और वो अब बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो चुके हैं। यही चीज़ काम करती है जब तुम अपने पैसे को सिस्टम में डालते हो। यहाँ पे एक ही चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, रियल एस्टेट में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। रेंट जो होता है, यहाँ कोई सर्विस अपनी, मतलब ऐसा सिस्टम्स बनाओ जो कि पैसा जहाँ पे तुम डालो तो वो तुम्हारे लिए रिटर्न लेके आए ही आए, ये होती है। अभी मैंने फ़िलहाल इतना ही सीखा है, उस बुक को मैं दोबारा रीड करूँगा, लेकिन इस बार मैं उसको ऑर्डर करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाऊँगा और उसमें से फिर से रीड करके कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ में और टिप्स, उसके और सीक्रेट्स मैं थोड़े बहुत भूल चुका हूँ वो तुम्हारे साथ दोबारा से शेयर करूँगा। और भी कोई बुक्स अगर तुम्हें पता हो तो मुझे सजेस्ट करना। और मैंने जहाँ तक सुना है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, द वन थिंग, 48 लॉज ऑफ पावर और एटॉमिक हैबिट्स, इकिगाई, कुछ और एक और थी, हाँ कौन सी, द अल्केमिस्ट, लाइक ऐसी कुछ सेल्फ हेल्प, मनी रिलेटेड, थिंक रिलेटेड, माइंड सेट रिलेटेड बुक्स हैं जिनको मैं ऑर्डर करूँगा, उनसे सीखूंगा, पढ़ूंगा, तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो बने रहो मिस्टर स्टोरियन के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय श्री राम।